आपने अक्सर एक कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। लेकिन यहाँ तो लोग एक बार नहीं साहब, दो बार जले हुए हैं। दूध ही नहीं साहब, चाय से भी जले हुए हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ उन दोनों भर्तियों की जिन्होंने पहले कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर टीचर और सीनियर कंप्यूटर टीचर वाली भर्ती एग्ज़ाम दी थी। दूसरे वो जिन्होंने आईए यानी कि हाल ही में सूचना सहायक की एग्ज़ाम दी थी। इन दोनों से जो धोखा खा के बैठे हैं ना, जो चकमा खा के बैठे हैं या फिर किसी के बातों में आकर के बैठे हैं कि आप टेंशन मत करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो। लेकिन होता है ना कि कई बार कई चीज़ें बीतने के बाद में समझ में आती हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे आपको कोई बोल दे कि ये तेरे पास अंतिम मौका है, तो उस टाइम उस मुर्दे में भी जान डाल दी जाती है। अगर आप भी उसी श्रेणी में खड़े हुए हैं कि 2 बार चोट खा चुके हैं, कंप्यूटर अनुदेशक में कोई सिर्फ एक गाइडेंस कि बताया क्या जा रहा था, एग्जाम में कुछ हो रहा है, 35% और 40% तक नहीं बन पाए। सूचना सहायक में भी आपको ऐसे ही बनाया गया कि आपको पढ़ाया कुछ और गया और एग्जाम में कुछ और आया। अगर आप इस चीज़ को एग्री करते हैं तो पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हम भी उन गुनहगारों में हैं जिसमें गुनाह कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उस गुनाह की सज़ा भुगत हुए तो गुनाहगार ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी उस श्रेणी में खड़े हुए ना, तो आपको फिर से एक संजीवनी देने जा रहा हूँ। 2 चोटें खाए हो ना, तो वो ही 2 चोटों का जवाब आपको 2 बड़ी भर्तियों से देने जा रहा हूँ। इससे पहले एक और चीज़ बता दूँ, कुछ ज्ञानी यहाँ आएँगे। वो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, कोई भर्ती नहीं आने वाली है। उससे पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जा कर के देख लीजिएगा किसी भी भर्ती को लेकर के, उसके बाद ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको विश्वास है तो ही आगे इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज अपना टाइम खराब मत कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत मूल्यवान हैं, ठीक है? और आपका समय आपके लिए और भी ज़्यादा बेशकीमती है। तो आप बड़े लोग हैं, फालतू टाइम खराब मत कीजिएगा। मैं क्लियर कट बोलता हूँ, अगर आपको अपना सपना जीना है तो कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर अनुदेशक के स्तर पर 9000 प्लस पदों पर भर्तियां आएंगी। ये वीडियो जैसे ही आएगा उसके बाद में आपको अलग अलग जगह पर आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगी। सुन लीजिएगा, इस साल कंप्यूटर अनुदेशक पे पहला वीडियो बनाया तो उसके बाद में काफ़ी वीडियो देखने को आपको मिले थे। ये चीज़ आपको बता दूं, उसके बाद आप कोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप जाकर के व्हाट्सएप पे पूछते हैं किसी को भी, सर ये भर्ती आएगी क्या, तब आपको एक जवाब मिलता है, नो आइडिया। ठीक है? तो व्हाट एन आइडिया सर जी, ये सुना होगा ना आपने। तो अपने आइडिया को लगाने से पहले या पिछली बार जहां आपने झटके खाए थे ना, उस झटके से पहले एक बार आप उमेश शर्मा पे भी विश्वास करके देख लीजिएगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तो ये वैकेंसी कब कैसे आने वाली वो बताने वाला हूँ, तैयारी कैसे करनी है। आप मुझसे जुड़ करके इस बार जो पहले गलतियाँ की, 35% 40% तक नहीं कवर हुए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जुड़ना चाहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। मेरे प्यारे लाडलों, 9000 प्लस पदों पे मैं 2 बड़ी भर्तियों का किसका वेट करूं, आप जिसका साल भर से वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। और इसके आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। एग्जाम कब तक हो सकती है, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। बस एक प्यारी सी स्माइल्स के साथ साथ बने रहेगा। पहली बात, ये 2 बड़ी भर्तियां कौन सी है, मैं आपको वही चीज़ समझा करके चल लेता हूँ। देखिए, पहले आपको अच्छे से पता है कि पिछली बार आपकी 10,000 पदों के ऊपर, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, जो चीज़ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ ना, उस चीज़ को देखिएगा। पिछली बार आपके 10,000 पदों के ऊपर जो यहाँ पे शिक्षा विभाग में जो पद आए थे ना, ठीक है, सामान्य शिक्षा विभाग में जो पद आए थे, उनमें से आपको पता है कि 50% पद, ठीक है, 50% पद यानी कि लगभग 5,000 पद जो थे, लगभग 5,000 पद हैं, वो खाली रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चों के 35% या 40% भी कवर नहीं हो पाए थे। देखिए, आप चाहे बीटेक हैं, चाहे आपने, ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहे आप बीसीए हैं, आपने कंप्यूटर पढ़ा है, आपको वही चीज़ पढ़ा दी जाएगी वीडियो कोर्स में। लेकिन ये कोई नहीं बताता, आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो आप कंप्यूटर वाले की, बीसीए वाले की और आप बीटेक वाले की बराबरी कर सकते हो। तो वही लेवल होता है कि पीजीडीसीए वाले को कैसे क्या पढ़ना है और बीटेक और बीसीए वाले को कैसे क्या पढ़ना है। वीडियो तो आपने भी देखा, आप बीटेक और बीसीए हैं तो आपने कंप्यूटर सब आता है। लेकिन मेन चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी, तो पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या ये कोई नहीं बताता। ये चीज़ आपको उमेश शर्मा बता करके चलेगा। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपके 35% और 45% भी नहीं बने थे। यही कंडीशन हुई थी ना। आईए के अंदर
क्या चीज़ हुई, आप जो चीज़ें पढ़ कर के गए थे, जो चीज़ें आपको रटाई गई, जो लैंग्वेज वगैरह पढ़ाई गई, वो चीज़ आई नहीं। सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग ज़्यादा आया। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको देखनी जरूरी होती है। वो मैंने सिलेबस वीडियो बना रखा है कंप्यूटर अनुदेशक, उसको जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, तो 5,000 पद तो ये खाली पड़े हैं, 5,000 पद ये खाली पड़े हैं। उसके बाद 2-3 साल के बाद में और भी पद सर्जित होते हैं प्लस 2,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए 7,000 समथिंग पद तो है, वो शिक्षा विभाग वाले जो पद है ना, वो वाले हैं। एक बड़ी भर्ती, पूरी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और प्लस में आपको जो मैंने 9,000 प्लस बताए, उसके बाद में ध्यान से समझ करके चलिएगा 2,200 प्लस पद, 2,200 के आसपास है राउंड फिगर में, 2,200 के समथिंग है ना, लगभग 2,200 जो पद है ना, वो यहाँ पे आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में, संस्कृत शिक्षा विभाग में 7,000 प्लस 2,200, 9,000 के प्लस, ठीक है। अब ये भगवान में भी नहीं हो सकता 1,500 उस 7,000 में से कट जाए, लेकिन ये तो 2,200 आएंगे, 1,500 उनमें कट सकते हैं और हो सकता है वो बढ़ भी जाए। लेकिन मैं बता रहा हूँ 9,000 प्लस, 9,000 के आसपास आपको ये पद देखने को मिलेंगे। तो आपको ये दिख गया कि यहाँ पे 1,200 के आसपास जो पद हैं, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे कई लोग ज्ञानी यहाँ ज्ञान देने आएंगे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा, सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसको समझिएगा कि अभी तो बोर्ड की तरफ से कुछ बोला ही नहीं गया, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स बेचने के लिए ये सब बता रहे हैं। हाँ तो मैं बता दूँ, हाँ मैं कोर्स बेचता हूँ, आप खुद ही ये चीज़ बता दें, लेकिन वो चीज़ आपको दूंगा जिसके अंदर आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़ करके एक तरीके से ऐसे चलना है कि कोई अपना आपको गाइड कर रहा है। बाकी आप कहीं से भी पढ़िए, मना नहीं करा, लेकिन आप कोर्स लेने के बाद कोई इंसान आपके व्हाट्सएप का और आपके कॉल का भी रिप्लाई करता है क्या, आप ये बता दीजिएगा। और यहाँ का एक्सपीरियंस आप लेकर के देखिएगा कि आपको आधी रात को भी अगर ऐसे हेल्प की नीड होती है ना, चाहे आप कोर्स नहीं ले रहे हैं तो भी देखिएगा, तो भी आपको यहाँ से रिप्लाई मिलेगा। यही खासियत होती है। देखिए, हर चीज़ कहने को तो अपना हर कोई होता है, लेकिन वो होता है जब हमारी दुख की घड़ी में साथ हो। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी जब भी आपको ज़रूरत पड़े। अगर वीडियो कोर्स से सब चीज़ें समझ करके पढ़ ली जाती है, मेन चीज़ होती है कि आपको हैंड रिटन में वो चीज़ें नोट्स के रूप में कैसे क्या मिलेगी, पहले मैं आपको वो बता दूँ। उसके बाद इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए जो दोनों आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग वाली और ये वाली, क्योंकि एक ही भर्ती है, एक ही सिलेबस आएगा, इसके अंदर आपको एक पीडीएफ पैटर्न में राजस्थान जी के, इसके अंदर मेन क्या है, इसके अंदर होती है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके 62 से 65 क्वेश्चन ओनली रीजनिंग आएगी, तो उसका आपको वीडियो कोर्स मिलेगा। करंट अफेयर आपके 12 से 15 क्वेश्चन, उसका वीडियो कोर्स मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट आपको एक पीडीएफ पैटर्न के ऊपर, और इसी में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सारी चीज़ें एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। ये एक वो चीज़ है जो एक विद गाइडेंस आप अपने एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। अब तक आपने 15-20 हज़ार रुपये कोर्स के खर्च किए ना, एक बार आप 1,500 रुपये खर्च करके देखिएगा। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके 15-20 हज़ार से भी आपको 1000% डेफिनेटली ज़्यादा गुना आपको फ़ायदा दे करके चलेगा। तो ध्यान से समझ करके चलिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका सिलेबस वगैरह भी आप देखना चाहते हो ना, उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपके यहाँ पे 9,200 के आसपास ये वैकेंसी आ रही है। इसके सर आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करके चल देता हूँ। इसके जो आवेदन है, अभी आपका बजट आने वाला है ना, उसमें भी आपकी इस चीज़ों को लेकर के, भर्तियों को लेकर के बताया जाएगा। तो उन्हीं में ये चीज़ें भी आपको कवर होकर के चलेगी। इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज हैं कि जुलाई एंड के अंदर, ठीक है, जुलाई एंड के अंदर इसकी खबर मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई एंड के अंदर, बात समझ में आ रही है, जुलाई एंड के अंदर इसकी खबर मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको। और आपका यहाँ से समझ लीजिएगा कि अगस्त के अंदर, ठीक है, अगस्त के अंदर, अगस्त 2024 के अंदर इसके आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप भरोसे बैठे हो ना कि अभी कुछ नहीं आएगा, तो वो कहते हैं ना कि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, ठीक है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट 6 मंथ से मेरे पास 1000+ स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं।
अब आप सोच लीजिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। अभी भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो इंतज़ार करते मत रहिए। इसको लेकर के सूचना सहायक में और कंप्यूटर नृत्य में पहले जो गलतियाँ की हैं ना, अभी भी आपके पास गोल्डन चांस है। सबसे बड़ी बात, इसकी एग्ज़ाम भी बहुत जल्द कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था बीटेक, बीसीए और पीजीडीसीए, ये तीनों कैटेगरी वाले इसका आवेदन करेंगे ना, ठीक है, तो उनके अलग अलग लेवल का कैसे पढ़ के चलना है वो कोर्स में, इस कोर्स में आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है इसमें एज फैक्टर क्या होती है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो एज की अगर मैं बात करूँ तो एज इसके अंदर वही आपका 18 से 40 होती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये 2 भर्तियाँ आती है आपकी, ठीक है। एक होती है आपकी बेसिक कंप्यूटर टीचर, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर टीचर, और एक आती है सीनियर कंप्यूटर टीचर, ठीक है। बेसिक और सीनियर कंप्यूटर टीचर, इसकी सीनियर वाली ज़्यादा पोस्ट नहीं आती है। ये मान के चलिए कि इतनी पोस्टों में 400-500 पोस्ट है वो आपको देखने को मिलती है। बाकी जो पोस्ट है ना वो आपको इसी की देखने को मिलेगी, ठीक है। पिछली बार भी इतनी कम ही पोस्ट थी, लेकिन इसकी बाकी जो है ना आपको यहाँ मान लीजिए कि 8000 प्लस सीटें हैं ना, वो आपको इसी की देखने को मिलेगी। दोनों के बता रहा हूँ 8000 प्लस सीटें, तो इसलिए कह रहा हूँ बिंदास होकर। इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए नॉर्मली, अगर आप बेसिक कंप्यूटर टीचर के लिए चाहिए तो अगर आपने पीजीडीसीए का रखा है, बीसीए का रखा है, बीटेक का रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, सीनियर कंप्यूटर टीचर के लिए अगर आपने एमसीए कर रखा है या फिर आपने एमटेक कर रखा है, ठीक है, और मास्टर डिग्री आपने कर रखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप एलिजिबल है। बाकी एलिजिबिलिटी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, जाकर के चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा वो बता दीजिएगा। और ये अब जब आप टेंशन में थे ना उस टाइम पे आपके लिए खबर आई है, तो एक प्यारी सी स्माइल आपके फेस पे आई होगी। अगर ऐसा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। लाइफ में कैसा भी पल हो, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरी तरफ से हमेशा आपको एक पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे जरूर रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ है। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द इसको लेकर के और भी अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। इसका कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट है, जाकर के एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।